अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच जाएं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका ताल्लुक़ हमारी सोशल लाइफ से है, दुनियावी ज़िंदगी से है। मैं बहुत छोटा था तो मेरा ताल्लुक़ एक ज़मींदार मतलब किसान फैमिली से है। ज़मींदार वो वाले ज़मींदार नहीं, मुरब्बों वाले किसान फैमिली से है। तो मैं और मेरा भाई वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वो हम काम करते करते मुझसे कहते हैं, भाई ना समझ नहीं आ रही कि हम बड़े तो हुए जा रहे हैं मगर हम करेंगे क्या। तो ये वर्ड मुझे बिल्कुल एज़ इट इज़, वो जगह, वो टाइम और वो भाई उसकी वो मासूमियत और वो ये अल्फाज बड़े अच्छे तरीके से याद हैं। तो हम आज तक जो है ना, मतलब उसके बाद से लेके इस बात को तकरीबन प्लस माइनस को 20 ईयर्स हो गए हैं। हम खाना खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है, हम इतने कॉन्शियस, इतने परेशान क्यों कि हम क्या करने वाले हैं। हम फ्यूचर को लेके, अपने रिज़्क़ को लेके, अपने हम खाएंगे कैसे, हमारा गुजारा कैसे चलेगा, इन चीज़ों के लिए इतने परेशान क्यों। हमारे छोटे छोटे बच्चे, यानी मेरा वो मासूम सा भाई जो उस वक्त सिर्फ 12-13 साल का या 14 साल का था या 15 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके माइंड में ये क्वेश्चन क्यों था, वाई। तो उसका आंसर ये है कि देखें, हमें जो है ना एक फ़िक्र लाहक कर दी गई है। हमें एक फ़िक्र लाहक कर दी गई है कि अगर आप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, आप जमा नहीं करेंगे तो कुछ बनाएंगे कैसे। हमें मीडिया और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसने एक मटेरियलिस्टिक बीस्ट बना दिया है। हमें फ़िक्र इस चीज़ की लाहक हो गई है कि हम इस दुनिया में सर्वाइवल कैसे बनाया अपना करेंगे। तो देखें, वो सवाल जो मैंने आपको बताया उसका आंसर तो मतलब हर किसी के लिए अलग है कि वो जब बड़ा होगा वो क्या करेगा। मगर मैं जो बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर वो ये है कि देखें, इंसान के पैदा होने से पहले उसके हिस्से का रिज़्क़ ज़मीन पर आ जाता है। वो कहाँ पैदा होगा, वो किस फितरत पर, अच्छी या बुरी पर ज़िंदा रहेगा, और उसकी वफ़ात कहाँ पर हो, कैसे होगी, ये सब कुछ तय होता है। तो देखें, आप, मैं और जो लोग अभी अपनी औलाद की परवरिश कर रहे हैं, जो एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनको चाहिए कि एक मैसेज जो है ना वो डिलीवर करें, लोगों को बताएं कि दुनिया की इतनी फ़िक्र ना करें कि आप आखिरत को भूल जाएं। आपके हिस्से का रिज़्क़ आपको मिलेगा। जैसे मरने वाले को मौत ढूंढ रही है, आपका रिज़्क़ आपको ऐसे ही ढूंढ रहा है। उसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। एक फैमिली में 2 भाई रहते हैं ना, तो एक जो है ना उसने कुर्बानी करने के लिए जो है 1.5 लाख या 2 लाख खर्च किया है, उसकी भी कुर्बानी हुई है। और एक उसका जो दूसरा भाई है उसके बराबर इनकम नहीं है उसकी, बट उसकी भी तमाम जो कुर्बानियाँ थी वो भी हो गई हैं। तो ये निज़ाम अल्लाह ताला रन कर रहा है। वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, इससे मसला नहीं है। अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ की कुदरत रखता है। वो वसाइल कहाँ से कब कैसे पैदा कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इतना फ़िक्र माश में ना पड़ें कि आप दुनिया के अंदर गुम हो जाएं और आपको आखिरत भूल जाए। अपनी आखिरत को याद करें, क्योंकि ये जो दुनिया जिसके लिए आप इतने फ़िक्रमंद हुए पड़े हैं ना, ये 1 सेकंड में आपसे अलग हो जाएगी। आपका नाम तक छीन लिया जाएगा। मुर्दे को जो है ना गुस्ल दे दें, उसका जनाजा पढ़ दें, लाश को दफना दें, ये लफ्ज़ यूज़ होंगे आपके लिए। तो अपने बच्चों की परवरिश करें, मगर उनको मटेरियलिस्टिक बीस्ट बनने से बचाएं। उनको एक मशीन बनने से जो सिर्फ पैसे छापती है उससे अवॉइड बचाएं। उनको आखिरत की फ़िक्र लाहक करें। उनको बताएं कि लाइफ हियर आफ्टर इज़ मोर वर्थी दैन दिस, उसकी कदर बहुत ज़्यादा है और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।